Let's start today's class. So last class हम लोग ने 2 factors खत्म किए थे. Which were the 2 factors that we finished? Light and temperature. And water also we finished. I think 3 factors we finished. Today we are going to start with soil. Okay. Can you tell me what you know about the soil? Soil के बारे में क्या पता है? Soil कैसे form होता है? Through weathering of rocks. ठीक है, so there are 4 steps that we are going to talk about in formation of soil and we are going to discuss types of soil. Okay, अब मुझे पहले ये बताओ study of soil को क्या बोलेंगे? What is study of soil known as? And formation of soil को क्या बोलते हैं? Pedology. Formation of soil को क्या बोलेंगे? Pedogenesis. Fine. Easy है? चलो, when we say formation of soil में सबसे पहले क्या होता है? Weathering of rocks की weathering किसकी वजह से होती है? Who is responsible for the weathering of rock? Rainfall, erosion, lichens हैं? lichens भूल गए? Lichens are one of the major factor because of weathering of rocks होता है. फिर रॉक की weathering के बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होगा? रॉक्स वेदर हो गए, उसके बाद क्या होगा? होता है ह्यूमिफिकेशन. क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस? ह्यूमिफिकेशन. नाउ व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन? नेक्स्ट स्टेप इज एलिवेशन. ह्यूमिफिकेशन में तुम्हारा हमस फॉर्मेशन एंड वो सारा प्रोसेस होता है. इसके लिए जो रॉक है उसको हमको प्रोसेस करना पड़ेगा ना टू फॉर्म दैट फाइन पार्टिकल्स. फिर नेक्स्ट है एल्यूविएशन. नाउ व्हाट इज एल्यूविएशन? ये प्रोसेस में होता है समथिंग कॉल्ड एज सीपेज. क्या होता है यहाँ पे? नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपेज? अंदर अगर कोई पोर्स है, जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम लोग ने पोर्स के ऊपर डाला तो वाटर क्या हो जाएगा? पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, सीप हो जाएगा इनसाइड. तो यहाँ पे भी सीपेज हो रहा है. उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट इज एलुविएशन. दैट इज एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन. किसका डिपोजिशन? जो पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं, हेंस दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इजी है प्रोसेस? डिफिकल्ट था प्रोसेस? अब सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल? मिनरल्स होते हैं कि नहीं मिनरल्स? देन सिर्फ मिनरल होता है क्या सॉइल में? और भी चीजें होती है. मिनरल होगा, फिर सॉलिड मैटर होगा या इसे ऑर्गेनिक मैटर. सो ये दोनों जो है वो सॉलिड मैटर में आता है अपने. और जो दो चीजें हैं वो क्या है? नहीं गैसेस.
और दो क्या कंपोनेंट्स होंगे? अरे सॉइल है, उसमें और क्या होगा? ना, हवा नाम का चीज होगा सॉइल के अंदर जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये सब होता है. सो एयर कुड बी द वन. देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, राइट? तो ये दोनों जो है वो नॉन सॉलिड पार्ट में आएंगे, राइट? अब मुझे बताओ, अगर हम लोग 100% से कैलकुलेट करें तो सबका कितना परसेंट क्या होगा? वाटर ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होगा, कम होता है ऑर्गेनिक मैटर. सबसे मेजर चीज जो सबसे ज्यादा होती है ना, वो है अपने मिनरल्स जो कि ऑलमोस्ट 40% होते हैं. फिर ऑर्गेनिक मैटर इज जस्ट 10%. एयर इज गोइंग टू बी 25% and water is also going to be 25%. ठीक है? Is this clear? Now let's talk about the very important thing, which is types of soil. कभी सुना है तुमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल? कौन सी टाइप ऑफ सॉइल पता है तुम लोग को? दैट इज कंजर्वेशन का पार्ट ना, इन सीटू एक्स सीटू. सॉइल में उसको कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं, उसको यहाँ पे हम लोग ऐसे कंसिडर नहीं करते. रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल. तो सबसे पहले लेट्स डिवाइड देम ऑन बेसिस ऑफ देयर सोर्स. फिर जो दूसरा डिवीजन है वो हम करेंगे ऑन बेसिस ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड देम, जिसमें हम लोग सैंडी, क्ले, ऐसे टाइप्स के सॉइल का डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन द सोर्स उसको इनिशियली डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 parts. Can you tell me what would be those 2 parts? Just let's example what you were saying कि एक ही जगह बनना, that could be partially correct, but हम उसको in situ ex situ नहीं बोलेंगे. जैसे कि हाँ, तो उसके सी फर्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रेसिडुअल सॉइल. क्या होता है? और दूसरा टाइप क्या होता है? ये रेसिडुअल है, मतलब सेम रॉक पे सेम जगह पे बना है. तो दूसरा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट? यही होगा ना? सो रेसिडुअल में मैंने क्या बोला? रेसिडुअल मतलब क्या होता है? रेसिडुअल मतलब क्या होता है? सेम जगह पे, मतलब सेम रॉक पे सेम जगह पे बना है. एंड टेम्पोरल मतलब डिफरेंट. तो हमारे पास वेरिएशंस इसमें आएंगे या इसमें आएगा? ट्रांसपोर्टेड में आएगा. तो रेसिडुअल में हम लोग एक ही टाइप लिख देते हैं, यही रेसिडुअल ही होगा. फॉर्म्ड इन सिटू, आई विल राइट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग कि तुमको वो पसंद आता है. सो फॉर्म्ड इन सिटू, दैट मीन्स same place, same rock, for easy understanding. Easy. Transported is going to be come from different rock. इसमें हम लोग और टाइप्स कर देंगे, ठीक है? अब इसमें सबसे फर्स्ट क्या होगा? हाँ, उसी जगह पे.
जैसे हम लोग के पास इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू मतलब वहीं पे कंजर्व करना, एक्स सीटू मतलब कहीं और से लाके उसको कंजर्व करना। नाउ कमिंग बैक टू यस, सो सबसे पहले अपने पास होगा एक रनिंग सॉइल होगा। क्या होगा रनिंग सॉइल में? यूजुअली जो हमारे वाटर और रिवर के साइड में जो होता है, वाटर, मेरे को बताओ क्या ये फर्टाइल होगा? Is this going to be fertile or is it going to be non-fertile? Are you sure? कैसे फर्टाइल होगा? रनिंग है ना, continuously things are getting washed off, so it is obviously going to be non-fertile or infertile. The second type is going to be with respect to your wind. ठीक है, एक हो गया रनी, दूसरा हो गया विंड। विंड में कौन सा टाइप होगा? देखो रिवर के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया है एल्वियोलर सॉइल, तो विंड के लिए मैं कौन सा यूज करूंगी? क्या है नाम? एलियोलल, IAL ना, AELIAL, एलियल साइल। ठीक है, अब मुझे बताओ दिस इज गोइंग टू बी फर्टाइल और नॉन फर्टाइल? आर यू श्योर? नॉन फर्टाइल होगा। क्यों नॉन फर्टाइल होगा? नाउ बेसिकली इसमें जो हम लोग टाइप्स देख रहे हैं वो क्या है, जैसे मैंने रनी लिखा, विच कैन बी वाटर और रिवर, विंड, ये सारे एजेंट्स हैं हमारे, क्या है? ठीक है, अब इस एजेंट में ये वाली सॉइल मिल रही, इस एजेंट में ये वाली सॉइल मिल रही, और कोई एजेंट बता सकते हो? एनी अदर एजेंट? कैन ग्रेविटी बी द एजेंट? क्या, हाउ? ऊपर से नीचे। देन लास्ट कैन बी ग्लेशियर, वो भी है। करेक्ट? श्योर? सो ग्रेविटी में हम क्या बोलेंगे? नॉट नेसेसरीली हमेशा लोग नॉन फर्टाइल होंगे, एक पॉइंट पे आने के बाद दे विल, जब एक स्टेडी प्लेस पे आ जाएंगे तो वो फर्टाइल हो जाएंगे ना। अभी जैसे विंड का हम लोग बात करें, विंड जो है अगर वो स्टेडी भी होना तो भी इट इज गोइंग टू कीप मूविंग बिकॉज ऑफ, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देयर आर चांसेस कि हमको नॉन फर्टाइल भी मिल सकता है, यहाँ पे ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट हमको फर्टाइल मिल सकता है, ग्लेशियर में फर्टाइल मिलेगा। व्हाट अबाउट ग्लेशियर? तो फिर क्या होगा उसमें? यहाँ पे भी है ग्लेशियल सॉइल। मेजरली हमको सिर्फ इसका ये याद रखना था कि वो फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल। ये किसके बेसिस पे हम लोग ने डिवीजन किया है? बेस्ड ऑन द सोर्स। नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिवाइड देम? कैन वी डिवाइड देम मोर? यस, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, राइट। अब सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या प्रेजेंट होता है? यार राइट हियर, टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन सॉइल, उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट सोर्स, इजी होगा पढ़ना। सबसे पहला पार्टिकल तुम लोगों ने पढ़ा है, मार्बल्स, ग्रेवल्स, ऐसी सारी चीजें होती है।
तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ग्रेवल, उसके बाद सैंड होता है ना सैंड। ज्योग्राफी बिल्कुल याद नहीं है ना, सच बताओ। कैसा होता है? हाँ, तो पेबल्स से छोटे होते हैं ग्रेवल्स। क्या होता है ये? आई राइट हियर स्मॉलर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने छोटे होते हैं। दिखता है ना? हाँ ना, नहीं दिखता है? सैंड नहीं दिखती है तुमको? 4 चश्मे लगाओ और तुम लोग। सो ग्रेवल इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन पेबल्स। व्हाट अबाउट सैंड? Smaller than gravels, obviously. What else? यहाँ पे कैसा होता है? एकदम फाइन क्रिस्टल्स होते हैं। कैसा होता है? क्वार्ट्स, एकदम छोटे और एकदम फाइन है। कभी सैंड को तुमने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? एकदम से पर्टिकुलरली एकदम अच्छा स्मूथ पार्टिकल। सैंड ऑल्सो लुक मोर और लाइक वो जो हम लोग रंगोली के टाइम पे वो जो व्हाइट कलर की रंगोली होती है ना, नॉट द कलर्ड वन, व्हाइट, उसका भी जो रहता है ना टेक्सचर इज वेरी मच सिमिलर एंड सिमिलर लाइक योर सैंड। वैसे तो सैंड अपनी इधर है ही, बट इन केस नहीं तुमको दिख रही है सैंड, तो यू कैन विजुअलाइज दैट ऑल्सो। और क्या होता है बताओ मुझे? क्ले होगा, सॉइल में क्ले होता है। व्हाट इज क्ले? वाटर के साथ मिक्स हुआ हो। एंड लास्ट होता है स्लिट। स्लिट इज अ वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। सैंड से भी फाइन होता है। दिस इज वेरी फाइन। हम लोग को when we were in the college we had that experiment to separate all the things. अरे we need that what we say छन्नी अलग अलग टाइप की to do. नहीं, see you will have normal वाला to stain, but ये सारे particles अलग अलग level पे stain हो वैसा नहीं है। कॉलेज में when we were doing we had that पूरा compartment जिसमें 1 2 3 4 ये चारों particles अलग अलग अपने सेपरेट हो गए। क्ले तो वो लिक्विड ही होता है तो अलग ही हो जाएगा ना थोड़ा सा। यस, सैंड थोड़ा सा फिर भी टच ये होता है, हम लोग उसको फील कर सकते हैं उसका टेक्सचर। उसमें भी जो और मिक्स्ड फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारा स्लिट है। तो सैंड विल बी केप्ट इन द अपर लेयर एंड देन स्लिट और नीचे आ जाएगा, तो वो सेपरेट आउट हो जाता है एकदम फाइन। जैसे हम लोग आटा जब होता है तो उसको कैसे हम लोग जब बेकिंग कर रहे थे हम लोग उसको ये करके करते हैं तो एंड में एकदम फाइन 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 भी कुछ ना कुछ तो रह जाता है बॉल्स जैसा। बहुत पतला है, वही तो इसलिए हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट क्ले। क्ले में क्या होता है? दिस इज वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें कौन से टाइप के पार्टिकल, मतलब किस चीज के बने होते हैं पार्टिकल्स मेजरली? एल्यूमिनियम के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं along with silicates. Yeah, let's say silicates of aluminium sounds much better. Silicates of aluminium. Easy, याद रह जाएगा। सबसे बड़ा पार्टिकल किसका है, मतलब कौन सा है? ग्रेवल। एंड एज यू गो डाउन, एक्चुअली स्लिट को तुम नंबर 3 लिख सकते हो एंड इसको नंबर 4। हाँ, इजी, सॉइल इज इजी। अब ये 4 चीजें हमको समझ आ गई है, तो नाउ कैन वी डिवाइड them on the basis of this presence and everything. So on basis of nature and particle
हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? सबसे पहले तुमको कोई नाम याद है तो बताओ जल्दी। सैंडी सॉइल, देन बोल बोल, हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल को कुछ और बुला सकते हम लोग। सी मेजरली हमारे पास ना 3 ही टाइप के सॉइल जिसमें हम चीजों को डिवाइड करें। एक हो गया सैंडी, दूसरा होगा क्ले, और तीसरा है लोम। वही पढ़, सैंडी के और क्ले के बारे में तो तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है थोड़ा। लोम आई थिंक नहीं पता होगा। चलो लेट्स फर्स्ट टॉक जो पता है हमको उसके बारे में। सैंडी के बारे में बताओ, सैंडी में क्या क्या होगा? सैंड कितना होगा यहाँ पे? 80% यहाँ पे क्या होता है? सैंड। 80% यहाँ पे क्या होता है? सैंड। बचा कितना? 20%। तो उसमें 20% में 10% होगा क्ले एंड 10% होगा स्लिट। ठीक है, अब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं है? सो आई राइट हियर पुअर water holding capacity. Now tell me about clay. पहले इसका ही ऐसा कंपोजिशन बताओ क्ले का। सैंड कम होगा तो सबसे ज्यादा क्या होगा? क्ले होगा। बट यहाँ पे 60 to 40% कितना क्या होता है? क्ले। सैंड सबसे लेस होगा, तो बचा हुआ बाकी 40% में क्या होगा? So 60 to next 40% is slit with very less sand. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं है? अच्छी है। So it will have max water holding capacity. But एरेशन अच्छा होगा क्या इसका? सो यहाँ पे आई राइट योर पुअर एरेशन। यहाँ पे एरेशन अच्छा होगा क्या सैंडी में? ओके, एरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट अबाउट लोम? लोम में क्या होगा? लोम में क्या होता है ना, 20% क्ले, 20% 60%। अब बताओ, क्ले 20% है, क्ले 20% है, और सॉरी मैंने थोड़ा डिफिशन गलत किया, 40% एंड 40% है क्ले। फिर सैंड इज 40% एंड स्लिट इज 40%। अब तो मुझे बताओ इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी? अच्छी होगी, एरेशन भी अच्छा होगा। सो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गुड, वेरी नाइस। अब तीनों में से मुझे ये बताओ एग्रीकल्चर के लिए कौन सा सैंड चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ सॉइल चाहिए? सो दिस इज गुड फॉर इजी। हाँ बट बाकी स्लिट और क्ले भी है ना, तो वो वाटर उसको उस हिसाब से होल्ड कर लेगा। एक्सेस वाटर भी नहीं चाहिए अपने को सॉइल में। एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ पे अपने को हर चीज़ बहुत ही मीडियम रेंज में चाहिए होती है। इजी सॉइल, हाँ वो देखा, यहाँ तक क्लियर है, इजी। सो विद सॉइल इज फाइन। सॉइल प्रोफाइलिंग के ऊपर हमको क्वेश्चंस आते नहीं है और ना ही अपने सिलेबस में है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू सॉइल प्रोफाइलिंग। विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर
बताओगे क्या होगा नेक्स्ट फैक्टर? कैन वी टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी? ओके, वी हैव एटमॉस्फेयर एज वेल. तो एटमॉस्फेयर में वी डोंट हैव एज सच मेजर डिस्कशन. एटमॉस्फेयर में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि अपने कितने लेयर्स है. So nahi, troposphere and all those things. Again, that's not important. So we'll directly jump to humidity. Yes. Can you tell me what is humidity? Yes. ड्राई एयर में जब वाटर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उसको हम लोग सैचुरेशन ज़्यादा. तो मुझे बताओ, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी decreases, right? So can I say H is 1 upon, is this fine? Is this fine what I have written on the board? Relatable? Sure? पक्का? तो मुझे ये बताओ, जो ह्यूमिडिटी है ना उसको हम लोग एक्सप्रेस किस टर्म्स में करते हैं? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हम लोग ह्यूमिडिटी को एज अ ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्या बोलते हैं? So I'll add here RH. Fine. अब इसको मेजर किससे करते हैं? मेजर्ड बाय. मशीन का नाम याद रखना पड़ेगा इसीलिए मेजर्ड बाय डायरेक्टली बता रहे हैं. एनी मशीन का नेम यू रिमेम्बर? कौन सा मीटर? जोर से बोल. बैरोमीटर. So we have hygrometer. कौन सा मीटर है? Hygrometer. Then there is one more which is, the other name is psychrometer. Similarly, when we talk about next factor, air was also one of the factor, right? Air में क्या क्या होता है मुझे बताओ? Yes, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है और H2 है. एयर में H2 होता है. Are you sure? अगर मैं एयर की कॉम्पोजिशन बोल रही हूँ तो उसमें है क्या H2O? क्वेश्चन समझा क्या पूछा मैंने? जब मैं एयर के कॉम्पोजिशन का डिस्कशन कर रही हूँ तो क्या उसमें वाटर होगा? वाटर नहीं होगा ना. वाटर को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? मैं सिर्फ यहाँ पे एयर की बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ह्यूमिडिटी को अलग ही पढ़ रहे हैं. तो वाटर आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड हियर. और ह्यूमिडिटी भी तब हो जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा ह्यूमिडिटी भी. ओके, सो मुझे बताओ, ये चार मेजर चीजें हैं. इसके साथ में और भी चीजें प्रेजेंट होती है जैसे कि H2, He, Ne, CH2. देयर आर मेनी मोर अदर गैसेस. सबसे ज्यादा रेलेवेंट गैस कौन सी है जो हमको रिक्वायर्ड होती है या जो मेन कंपोनेंट है? यस. सो ऑक्सीजन इज मेन कंपोनेंट ऑफ एयर. अब तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा ट्रेसेस किसके होने चाहिए? O2 का होना चाहिए क्योंकि O2 मेन एलिमेंट है. बट O2 का है क्या? किसका है सबसे ज्यादा? किसका सबसे ज्यादा है? N2, नाइट्रोजन का.
सो ऑक्सीजन कितना परसेंट है अपने पास? 20.9% is oxygen. N2 is 78.08 somewhat. CO2 कितना है? And what about argon? कुछ बच रहा है क्या? कुछ बच रहा है? कितना परसेंट कुछ बच रहा है? Easy. Air is clear. अब air is important for everyone. Very important. It is a basic factor required. Next air. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फायर. फायर लिखा नहीं था हमने, बट फायर ऑल्सो प्लेज द रोल. क्यों फायर रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि तुम लोग को याद है बीच में कौन सा फॉरेस्ट में लग गया था आग? अमेजोन में लग गया था आग. अमेजोन में लग गया था ना फॉरेस्ट फायर. तो उसके भी जो फायर है उसके भी सर्टेन लेवल्स और रेंजेस होते हैं. फॉरेस्ट में हर बार हम लोग जाके आग नहीं लगा रहे, खुद से आग भी लग रही है. अब वो आग लगने के रीजंस बहुत सारे होते हैं. एक्सेस हीट, ड्राइनेस, थंडरस्टॉर्म. सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. तो उसके बेसिस इसीलिए हम लोग फायर के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं. क्योंकि फायर होगा कब? जब मेरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा. तो फायर के अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. 3 टाइप्स ऑफ फायर है. कितने टाइप्स की फायर है? किसी को पता है उन 3 टाइप का नाम? वाओ, वैसे नहीं, लेवल ऑफ फायर्स का बात कर रहे हैं. फर्स्ट इज ग्राउंड फायर. फर्स्ट क्या है? ग्राउंड फायर. तो ग्राउंड फायर कहाँ पे किसकी वजह से होगा? ग्राउंड लेवल पे है. तो अगर किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी एरिया में ग्राउंड लेवल पे आग लग रही है, मतलब वो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ लोअर. छोटे छोटे कौन होते हैं? ग्राउंड के बाद सेकंड क्या होगा? सरफेस फायर. ये किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स. उसके बाद थर्ड होगा क्राउन फायर. क्राउन फायर किसकी वजह से होगा? थ्रू बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ tall trees. Do you know what is canopy? Dense canopy. Tree का एकदम dense. CANOPY ना? Easy. 3 टाइप की फायर्स, कुछ डिफरेंट है. फिर हमने आई थिंक प्रेसिपिटेशन भी लिखा था फैक्टर्स में. प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? रेनफॉल, स्नो. हाँ, सो रेनफॉल का हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, कौन से एरिया में कितना रेनफॉल और क्या हो रहा है और स्नो हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो वी डोंट नीड टू रीराइट दैट अगेन. विद दिस वी फिनिश द अबायोटिक कंपोनेंट्स. करेक्ट? वी आर फिनिश द abiotic components. Now what do you think about the biotic components? We need to discuss about that, right? So yes, all living organisms. तो उनको मेजरली कुछ कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे. जैसे we will understand them in response, of biotic factors. तो बायोटिक फैक्टर्स, ये सारे जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर किस वे में रिस्पॉन्स करते हैं? उसमें अपने पास 4 टाइप्स है. कितने टाइप्स है? फर्स्ट है दे आर गोइंग टू रेगुलेट. सेकंड क्या होगा? कन्फर्म. थर्ड है माइग्रेट. एंड फोर्थ है सस्पेंड. I'll suspend you, cancel you. Okay? So first we'll start with the regulators. First हम लोग किससे start करेंगे?
अब रेगुलेटर्स और कन्फर्म्स के उनके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. There is nothing we are going to study here new if you actually remember what you have studied in your previous standards. नहीं, यहाँ पे हम लोग को बहुत ही बेसिक चीज पढ़नी है which is about maintaining the homeostasis. So regulators में क्या है? Are they going to maintain their homeostasis or not? Yes. So warm-blooded animals किसके अंदर आता है? रेगुलेटर्स के अंदर. किसके अंदर आएंगे? और कन्फर्म्स के अंदर कौन आएंगे? कोल्ड ब्लडेड. और समझा? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा वो याद रखना इज इजी. तो अब मुझे बताओ रेगुलेटर्स को मैं कैसे डिवाइड करूं? नहीं यार, रेगुलेटर्स का पहले डेफिनेशन बता दो. चलो क्या होगा रेगुलेटर्स का डेफिनेशन? which can maintain the constant internal and external environment. Can maintain constant internal and external environment by homeostasis, right? इसमें फिर हमारा एक जो हम लोग डिस्कस करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरा नाम क्या था? होम्योथर्मल. और एक नाम था एंडोथर्मिक, होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड. फिर सेकेंड जो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ये ऑस्मो रेगुलेटर्स होंगे, राइट? दे आर गोइंग टू बी ऑस्मो इज दिस क्लियर? ऑस्मो रेगुलेटर्स मतलब क्या? कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. एंड एंडोथर्मिक को क्या बोलेंगे फिर अगर इसको? Here we are going to constant regulation of regulating होता है एंड यहाँ पे हम लोग मेजरली टेम्परेचर का बात करते हैं. इज दिस क्लियर? अब ये हो गया रेगुलेटर्स का. तो मुझे बताओ सेकेंड अगर मैं लिखती हूँ कन्फर्म्स, मतलब इसका मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगी? cannot maintain the okay that you are going to write. then इसमें टाइप क्या होगा? यहाँ पे एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या होगा? then poikilotherms and cold blooded. easy? sure. तो यहाँ पे होमोस्टेटिस प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? होमोस्टेटिस एब्सेंट. तो जैसे यहाँ पे हमने एंडोथर्मल ये वो सब किया है वैसे ही पीछे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मो, ये रेगुलेटर्स है तो दिस इज गोइंग टू बी ऑस्मो कन्फर्मर्स, है ना? और कन्फर्मर्स होगा ना? इजी? कुछ डाउट है यहाँ तक? श्योर? अगर पहले तो ये दो चीज करता है ऑर्गेनिज्म, ये दो चीज में डिवाइड होगा. अगर फिर भी नहीं कर पाता है मैनेज तो फिर दे गो टू द थर्ड कैटेगरी विच इज माइग्रेट एंड द फोर्थ वन विच इज सस्पेंड. ठीक है? अगर नहीं हो पाता है, अगर फिर भी ये कंडीशन को वो लोग बेयर नहीं कर पाते हैं तो दे आर गोइंग टू व्हाट? दे आर गोइंग टू डू माइग्रेट एंड सस्पेंड. माइग्रेट में हम लोग माइग्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. यस. एंड देन सस्पेंड. सस्पेंड में वी डोंट हैव टू एक्चुअली स्टडी टाइप्स वाइज. सस्पेंड इज जस्ट टू कैंसल.
दिल कैंसर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सब बंद कर देंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में शट डाउन कर देंगे, नहीं मरेंगे, नहीं जिंदा रहेंगे। हाँ मतलब अगर इन सब में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है ना, स्टॉप कर देंगे सारी एक्टिविटी, है ना, तो फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा वैसा। ये फैक्टर्स खत्म करते ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन चैप्टर ऑफ पॉपुलेशन। अभी तक हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट का डिस्कशन ही कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, आफ्टर वी फिनिश डिस्कशन विद माइग्रेशन वी विल स्टार्ट विद पॉपुलेशन का। इज दिस क्लियर? श्योर? easy? It's more about geography, I know, and I can't help you guys with it, so we have to do that. ठीक है, let's talk about migration. Okay, migration के बारे में तुमको क्या पता है? देखो माइग्रेशन ना एक तो दो होता है, एक जो डेली माइग्रेटर्स होते हैं एंड दूसरे जो है पीरियोडिक। ओके, पीरियोडिक में मतलब जो सीजनल माइग्रेटर्स होते हैं बेसिकली, स्पेशल एग्जांपल इज योर बर्ड्स एंड ऑल। सो पीरियोडिक में एग्जांपल आएगा, लेट्स से अभी हम लोग फिशेस ले सकते हैं, राइट राइट, फिशेस का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो हाँ डेली में आता है बर्ड्स, क्योंकि कुछ कुछ बर्ड्स जो है वो डेली एक जगह से दूसरे जगह जाती है फॉर पीरियोडिक इज वन। देखो बर्ड्स को तुम एक्चुअली ऑब्जर्व कर रही हो, वो कभी एक जगह पे मतलब व्हेन दे ले एग दे आर गोइंग टू बी एट वन प्लेस, बट दे कीप मूविंग इन डिफरेंट रीजन्स, इसलिए हम लोग ने उनको डेली में रख दिया। अब पीरियोडिक में मैंने डिस्कस किया, हाँ जो सीजनल होती हैं, सीजनल माइग्रेटर, यस सीजनल बर्ड्स जो हमको कभी तो दिखती हैं, दैट इज एन एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट मोस्टली सारी बर्ड्स माइग्रेटरी होती है, यहाँ से वहाँ चलता रहता है ना। पीरियोडिक में आई हैव रिटन फिशेस। अब पीरियोडिक में हम ना उनको दो वे में डिवाइड करते हैं, एक जो सी से फ्रेश वाटर में आएंगी और दूसरा जो फ्रेश वाटर से सी में जाएंगी। नहीं, इसीलिए वो लोग करते हैं ना, जैसे कि सैल्मन है, हिल्सा है, वो फ्रेश वाटर में आती तब हमें रिप्रोडक्शन के लिए दे चेंज द प्लेस, लार्वा एग लेइंग के लिए। कौन? हाँ वही एनिमल किंगडम में पढ़ा हमने। यस, सो द वन विच इज गोइंग टू गो फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे? अनएड्रेस। अनएड्रेस में क्या होता है? सी टू फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? Salmon and Hilsa. What will happen here? ये एंड्रस है, तो दिस इज गोइंग टू बी कैटैंड्रस। यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सलाइन और सी। एग्जाम्पल, यस, eel. Can we write eel? Do you know eel? Yes. Everyone know what is eel? नहीं पता eel? पता है ना? Very good. तो ये हो गया जनरल। अभी इसके बाद अपना जो थर्ड आता है वो है सीजनल। देखो ये सीजन के हिसाब से नहीं जा रही है, ये अपना लेइंग के अकॉर्डिंग जाएंगी। है ना फर्क? ये सिर्फ सीजन पे। एग लेइंग तो मेरा कभी भी हो सकता है ना, मेरे मूड के ऊपर है, मेरे ना फिश के मूड के ऊपर है।
बट सीजन मेरे मूड के ऊपर नहीं है ना, सीजन जो आएगा वो तभी होएगा. सो सीजनल में वी आर हैविंग टू टाइप्स. एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस and the other one is going to be long distance and short distance. So long distance में क्या होगा, एग्जाम्पल दे सकते हो. साउथ शिफ्ट्स. एग्जाम्पल बताओ लॉन्ग डिस्टेंस का. साइबेरियन क्रेन्स पता है तुमको, तो लॉन्ग डिस्टेंस में ही आएगा ना. कैन यू स्पेल फॉर मी साइबेरियन? नेक्स्ट शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होगा? एनी एग्जांपल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस? शॉर्ट डिस्टेंस का एग्जांपल दो. कुछ हाँ, वी कैन राइट वेल होता ना, बर्ड्स भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम लोग ने वेल एग्जांपल तो याद रख लो. Easy, very easy. Sure. Let's finish suspend and then we finish this part. What is suspend? Cancel. अब माइग्रेशन का इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे, बट वो पॉपुलेशन में करेंगे क्योंकि उसमें वो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि उसमें वी आर गोइंग टू काउंट कि आने पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जाने पे पॉपुलेशन कम हो रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स. इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन में कैसे पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं. जाना है immigration उससे मुझे याद है लास्ट क्लास आई गिव यू गाइस सम होमवर्क. I gave you guys some homework. Yes, repeat. What was the question? Deepest water में कौन सा क्या मिलता है? रेड एल्गिया मिलता है. क्यों रेड एल्गिया मिलता है ये भी बोला था मैंने फाइंड आउट करना. उसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन की वजह से वो इतना डीप डाउन रह सकता है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स पिगमेंट वो उसको सपोर्ट करता है कि इवन दो देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइट इट कैन सर्वाइव. लेट्स कंटिन्यू विथ सस्पेंड. अब सस्पेंड में क्या होगा मुझे बता सकते हो तुम लोग? जैसे आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू गाइस कि हम लोग ये टाइम पे अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एकदम स्टॉप या बंद कर देंगे, राइट? तो इसमें देखो प्लांट्स का अलग फॉर्म ऑफ सस्पेंड होता है और एनिमल्स का अलग फॉर्म ऑफ सस्पेंड होता है. हम एनिमल्स में ही आते हैं, हम नहीं करते सस्पेंड, हमारा टेम्पररी सस्पेंड. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एनिमल्स का, क्योंकि वो तुमको ऑलरेडी पता है. एनिमल्स में दो चीजें होंगी, एक होगा हाइबर, दूसरा होगा एस्टिवेशन. हाइबरनेशन मतलब कौन सा? स्लीप. तुम लोग सब लोग करो हाइबरनेशन, जरूरत है तुमको. तुमने नहीं बताया मेरे को. यस, हाइबरनेशन इज विच स्लीप, समर या विंटर? किस महाशय ने मेरे को समर बोला? विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज. So give me the example of hibernation. Polar bear. Panda. Frog भी hibernation करता है. काऊ बेचारी ऐसा
विंटर स्लीप के एग्जाम्पल्स एक एक करके बोलो. मेजरली बहुत से पैंडा, पोलार बियर, देन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं. पोलार बेयर. यस, एस्टिवेशन बताओ. ले भाई ले, पांडा खुश है. अरे एस्टिवेशन में बताओ. एस्टिवेशन इज योर समर स्लीप, जिसमें एग्जाम्पल आता है फ्रॉग. फ्रॉग का एग्जाम्पल कहाँ पे आता है? कोल्ड ब्लडेड में. एंड देन यू नो लंगफिश. पढ़ा है एग्जैक्टली. Lungfish, and then we have the example of snails. Yes, सब लोग सोते हैं, सिर्फ तुम लोग नहीं सो रहे हो. Next, plants में भी we have two phases. Plants में दो phases क्या होते हैं? See, plants में let's say ना lower organism होंगे and higher plants होते हैं. मुझे बता हायर प्लांट्स क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब हायर प्लांट्स, डू यू गाइस रिमेंबर इन हायर प्लांट्स वेयर वी हैव स्टडीड दिस वर्ड हाइबरनेशन? वी हैव स्टडीड, याद करो, सीड के बारे में पढ़ रहे थे तब पढ़ा था हमने. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीड. सीड डॉर्मेंसी. सीड loses its all the water content and become डॉर्मेंट, राइट? तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक काइंड ऑफ हाइबरनेशन, मतलब स्लीप में चले जाता है. जब तक वापस पानी नहीं मिलेगा तब तक वो डॉर्मेंट स्टेज पे रहेगा. व्हाट अबाउट द लोअर प्लांट्स? लोअर प्लांट्स में क्या होगा? लोअर से मेरा मतलब है बैक्टीरिया, फंगाई और इन सब का बात करें हम लोग. वो लोग क्या करेंगे? अरे अभी के लिए कंसिडर करो ऐसा, जब हम लोग ने डिवाइड नहीं किया था. बैक्टीरिया, फंगाई क्या करेंगे बताओ? दे आर गोइंग टू फॉर्म स्पोर्स. क्या फॉर्म करेंगे? एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म एडल्ट. समझा? इजी. Was it a rocket science? मारेगी मैं तुमको. अब there is one more thing. हम लोग ने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि ये जो अपने जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो क्या करेंगे. What they are going to do? They are going to diapause. Diapause का मतलब क्या होगा? बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में डिपेंडिंग upon कोई भी सीजन हो सकता है. देयर इज नो सीजन फॉर देम. किसी भी सीजन में दे कैन हैव द डायपोज विद रिस्पेक्ट टू द अनफेवरेबल कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप. समझा? इन बोथ कंडीशन और ऐसे बोथ सीजन का अनफेवरेबल कंडीशन. एग्जाम्पल क्या बोला मैंने यहाँ पे तुम्हारा? इजी. विथ दिस वी फिनिश एनवायरमेंट का पार्ट. Now we have to start with the very important part which has good weightage in the chapter, which is population. Okay? So first you finish writing, then we'll start with the population. Okay, so in the next class we are going to start with population ka part of this chapter. Okay?